आप सभी का हमारे YouTube चैनल जॉब अलर्ट में स्वागत है। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की। यहाँ पर विज्ञापन आया है, सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा शुल्क जमा करने की प्रारंभ होने की तिथि है 21 नवंबर। आवेदन शुरू होने की 21 नवंबर से शुरू होंगे और लास्ट तारीख है 14 दिसंबर तक। आप संशोधन कर सकते हैं आवेदन में 21 दिसंबर तक। ये देखना विशेष कथन क्या लिखा हुआ है। उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन या शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 14 दिसंबर तक अथवा उसके पश्चात 7 दिवस के अंदर 21 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। आप इसे ध्यान में रखना, ठीक है। कनिष्ठ सहायक के कुल 1262 पदों पर वैकेंसी आई है। अगर आप फॉर्म भराना चाहते हैं तो भरा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप यहाँ देखना, वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी PET 2021 में शामिल हुए हैं। इसके अलावा और अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको ध्यान रखना। अगर आप PET क्लियर है 2021 की तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। इसकी वेबसाइट है upsssc.gov.in। इस पर जाकर आप इस पूरे विज्ञापन को देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या है, इस वेबसाइट के होम पेज पर जाकर आप यहाँ से जो विज्ञापन है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके बाद एक बार में पूर्ण करनी होगी आपको जो भी आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया है वो सब, ठीक है। तो आप फॉर्म भरने से पहले पूरी आवेदन प्रक्रिया को सावधानी पूर्वक पढ़ लें ताकि कोई गलती ना हो, बाद में कुछ गलती ना रही। इसके बाद आपको क्या क्या मतलब ज़रूरी होगा ये देखना। व्यक्तिगत विवरण के साथ जो भी है, जन्म तिथि, उत्तर प्रदेश का निवासी होने का जो भी सर्टिफिकेट है, कैटेगरी का है, OBC है या SC है या जो भी है, और OTP के माध्यम से होगा। यानी आपको एक मोबाइल नंबर, ईमेल दोनों पर OTP आएगा, उसके माध्यम से लॉगिन होगा। आवेदन के लिए जो PET क्लियर है उसमें सूचना आपसे पहले भरी होगी। तो आप जैसे माता पिता का नाम, उत्तर प्रदेश निवासी होने का विवरण, श्रेणी सभी और पहले से प्रदर्शित होंगे, आपको दोबारा से वो नहीं भरना होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो भी सर्टिफिकेट, रोल नंबर है, आप इसे एक बार ज़रूर से ये आवेदन करने से पहले ज़रूर से इसको पढ़ लें पूरा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद देखना एंटर वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसका सबमिट करना होगा। अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा, आप वहाँ पर देख लेना सभी फ़ोटो और साइन। इसके अलावा जो भी और जानकारी मांगी होगी आप उसे भर देना। इसके अलावा आपको एक घोषणा भी, उसको भी वेरिफिकेशन कोड से दर्ज करके सेव एवं प्रोसीड करना होगा, ठीक है। इसके बाद में है फीस का भुगतान और समायोजन, ठीक है। तो आप SBI बैंक के चालान से, इंटरनेट बैंकिंग से या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से फीस सबमिट कर सकते हैं। तो आप चालान वगैरह को भरने से पहले ज़रूर एक बार ये नोटिफिकेशन पढ़ ले पूरा, ठीक है। आवेदन शुल्क क्या रहेगा, जो सामान्य श्रेणी से हैं उनके लिए 25 रुपये, OBC के लिए यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25 रुपये, अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए 25, यानी सभी के लिए 25 रुपये आवेदन शुल्क है, जो कि बहुत कम है। फॉर्म का बाद में प्रिंट आउट ले लेना, आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी, आप एक बार ये जरूर देखना, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के निम्न विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। अतिरिक्त
अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी। मतलब आप अगर नाम की वर्तनी में गलती हुई, या फिर माता पिता के नाम में वर्तनी में गलती, या फिर आपका एड्रेस गलत लिख दिया हो, या फिर इसके अलावा श्रेणी, जाति की श्रेणी, जेंडर का, इसके अलावा, ठीक है, आप इसे ज़रूर ध्यान में रखना। तो फॉर्म भरने से पहले आप इसको ज़रूर सावधानीपूर्वक अपना फॉर्म भरें। अब वैकेंसी जो पद है वो किस तरह से है वो ज़रूर देखना। जैसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में कनिष्ठ सहायक का, इसका वेतन बैंड क्या होगा 5,200 से 20,200। ग्रेड पे क्या होगा 2,000 रुपये मैट्रिक्स लेवल 3 के अनुसार, ठीक है। आयु कितनी होगी 18 से 40। और सीट कितनी है, जैसे अनारक्षित में यानी जनरल में 460 है, अनुसूचित जाति में 242 है, जनजाति में 23 है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में 309 है, ईडब्ल्यूएस में 114 है। टोटल कितने हैं 1148, ठीक है। आप ये ज़रूर देखना इसके बारे में। टोटल वैकेंसी कितनी है 1262 है। ये सभी पढ़ना। लेकिन एक ही आवेदन करना है, ऐसा नहीं है कि आप 2-3 आवेदन कर सकते हैं, आपको सिर्फ एक ही आवेदन करना है। विभागों की वरीयता प्रस्तुत की जानी होगी, नहीं आपको विभाग लिखना होगा, जो भी यहाँ पर विभाग है उनको पहले लिखना होगा आप कौन से विभाग में फॉर्म फिल कर रही हैं, ठीक है। आप इसे ज़रूर देखना। ये देखना विभाग का नाम दिया गया है, पद नाम देखिए चिकित्सा सहायता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश कनिष्ठ सहायक है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित है उनके लिए 22 है। मतलब ये आरक्षित है। दिव्यांगजनों के लिए कितनी है, महिलाओं के लिए कितनी सीट है, आप इसे भी देख लेना एक बार। इसके अलावा जो भी जानकारी दी गई उसे एक बार ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। एज का क्या है, मतलब 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा आरक्षण के जो भी नियम है उनके अनुसार आपको आरक्षण मिलेगा। चयन का आधार क्या होगा, केवल लिखित परीक्षा होगी। ध्यान में रखना, केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, इसके बारे में पाठ्यक्रम दिया गया है। जैसे हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता के 60 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स होंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण के 30 क्वेश्चन आएंगे और 15 मार्क्स होंगे। सामान्य जानकारी यानी जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क्स होंगे यानी 130 तो होगी प्रश्नों की संख्या और 65 मार्क्स का पेपर होगा। और टाइम कितना होगा 1 घंटा 30 मिनट यानी 90 मिनट का आपको होगा। तो आप इस बारे में, इसके अलावा देखना यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी यानी 1/4 होगी, ठीक है। आप यहाँ पर पाठ्यक्रम दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। जैसे हिंदी परिज्ञान का लेखन में क्या है, सामान्य बुद्धि परीक्षण में क्या है और सामान्य जानकारी में आपसे क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। सेकंड चरण टंकण परीक्षा यानी आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। देखना 60% और उससे ऊपर हो गए उन्हीं को 20 अंक मिलेंगे, ये जरूर देखना इस बारे में। स्नातक अवधि, इसके अलावा जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी उसे 5 मार्क्स मिलेंगे अलग से, राष्ट्रीय स्तर का तो उसे 4 मिलेंगे, राज्य स्तर का हो तो उसे 3 मिलेंगे, यदि विश्वविद्यालय कॉलेज या स्कूल स्तर का हो तो 2 मिलेंगे। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है। ये सारा आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। याद रखना, जो अभ्यर्थी यूपी का नहीं है यानी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी नहीं है उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और उन्हें जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। तो आप इस बात में रखना, ध्यान रखना कि अगर आप यूपी के निवासी नहीं हैं तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपको जानना है आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना और यहाँ से पूरा पढ़ना, ठीक है। अगर इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपके सभी क्वेश्चन का आंसर दूंगी। आपको इसी तरह की नई जॉब के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।